सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कैप एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे सिग्नल फ्लो ग्राफ का न्यूमेरिकल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे एक एसएफजी आपको गिवन है, इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना फाइंड आउट करना है। ये एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। तो ये है आपका गेट इसी ब्रांच का क्वेश्चन है 2003 ईयर का, ठीक है, इसी ब्रांच का क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। तो एसएफजी का हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए पहला क्या चीज़ है, हमको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना फाइंड आउट करना है। तो P1 कितना होगा यहाँ पे, और इसमें P1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना फॉरवर्ड पाथ है, ये है मेरा इनपुट और ये है मेरा आउटपुट नोड। तो इनपुट और आउटपुट, तो फॉरवर्ड पाथ होगा 1। ओके, तो फॉरवर्ड पाथ कितना होगा वहाँ 1। ये मेरा फॉरवर्ड पाथ नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नोड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए R से C तक नोड रिपीट नहीं होगा, तो ये होगा मेरा, ठीक है। तो इसका होगा 1। चलिए तो del 1 हम निकाल सकते हैं। तो del 1 हम बाद में देखेंगे क्या, तो पहले देखेंगे लूप कितना है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स। तो L1 कितना होगा, नंबर ऑफ लूप्स, यहाँ पे ये हो जाएगा L1। चलिए ये इसका कितना है मेरा -2/s। ओके, देन L2 कितना होगा यहाँ पे L2। तो इसको मैं L2 ले रहा हूँ, ये वाला लूप, दैट इज -3/s। ओके, और कुछ लूप होगा क्या, हाँ L3 आएगा। L3 क्या होगा देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारा L3, ये वाला बड़ा सा। तो इसको मैं ले लूँगा L3। तो L3 क्या होगा -24/s। तो यहाँ पे 3 लूप है, L1, L2 एंड L3। ओके, तो देखिए यहाँ पे नॉन टचिंग लूप है क्या, कुछ नॉन टचिंग लूप है, हाँ L1 एंड L2। तो नॉन टचिंग लूप क्या होगा, नॉन टचिंग लूप। तो व्हाट इज माय नॉन टचिंग लूप, दैट इज L1 एंड L2। तो इसका गेन कितना आएगा, L1 एंड L2 दैट इज इक्वल टू 6/s²। ओके, चलिए नॉन टचिंग लूप आ गया। तो del 1 का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज माय del 1 वैल्यू। तो del 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, तो किसको हम ओमिट करेंगे, मेरा फॉरवर्ड पाथ। अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो कौन सा लूप बचेगा, ये वाला दोनों लूप। ओके, चलिए दैट इज इक्वल टू कितना होगा 24/s माइनस ये हो जाएगा कितना 3/s। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1 + 27/s। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या था मेरा, ट्रांसफर फंक्शन, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूँ तो व्हाट इज माय फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू P1 del 1 डिवाइडेड बाई del। तो P1 का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, तो del 1 का वैल्यू क्या होगा 1 + 27/s डिवाइडेड बाय क्या आएगा मेरा del। तो डायरेक्ट यहाँ से हम del निकालेंगे। तो del का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 + 2/s प्लस 3/s प्लस 24/s। ओके, देन ये हो जाएगा इंडिविजुअल लूप गेन प्लस मेरा नॉन टचिंग लूप, दैट इज इक्वल टू 6/s²। ओके, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, s कॉमन ले जाऊँगा यहाँ पे, ये हो जाएगा s + 27, देन नीचे आ जाएगा हमारा s²। तो s² अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा s² प्लस 24 + 3 27
28 29 29s प्लस 6 29s प्लस 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा हमारा, s होल इंटू s प्लस 27 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 29s प्लस 6। क्लियर? तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है मेरा एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से मेरे को फॉरवर्ड पाथ एंड लूप गेन ये दोनों हम ध्यान से अगर डिटरमाइन कर लेंगे तो मेरा SFG यूज करके ट्रांसफर फंक्शन निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे को बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ R ऑफ S बाई C ऑफ S। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को C ऑफ S बाई R ऑफ S ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन कितना यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दैट इज C ऑफ S बाई R ऑफ S कितना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे को ब्लॉक डायग्राम गिवन है। तो ब्लॉक डायग्राम में जो भी मेरे को इनपुट और आउटपुट गिवन है वो मेरा टाइम डोमेन में है। ठीक है, तो टाइम डोमेन में जो भी हमारा इनपुट है इसको अभी पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मेरा एस डोमेन में। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे एस डोमेन में तो आर ऑफ टी का वैल्यू हो जाएगा मेरा आर ऑफ एस, दैट इज माई आर ऑफ एस। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारा सी ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो जो है हमारा यहाँ पे ये जो साइन है ये हमारा इंटीग्रेशन साइन है। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन को हम अगर कैसे चेंज करेंगे, तो अगर इन टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन साइन है तो एस डोमेन में वो हो जाएगा क्या, 1/s, ये आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, अगर टाइम डोमेन में डेरिवेटिव है तो ये चेंज होगा मेरा s में। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूँगा 1/s। ओके, नाउ इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 1/s में। चलिए ये हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको हम SFG में सॉल्व करेंगे। तो इसका SFG अगर बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो SFG क्या होगा देखिए, तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे ये सेम है 5 एंड 6। तो 6 नोड मेरे को यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो इसका होगा हमारा आर ऑफ एस, ये हो जाएगा हमारा सी ऑफ एस। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका गेन है 1, फिर 2 से 3 गेन है मेरा 1/s। ओके, देन 3 से 4 दैट इज इक्वल टू 2, फिर 4 से 5 1/s, देन 5 से 6 होगा मेरा 1। ओके, तो 5 से 4 यहाँ पे एक लूप है मेरा, यहाँ पे 5 से 4 इसका गेन है मेरा -12। चलिए 2 से 3 यहाँ पे भी एक लूप है मेरा, तो यह इसका गेन होगा कितना, -3। फिर 2 से 5, तो यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा। इसका गेन होगा मेरा -9। तो इस ट्रांसफर फंक्शन इस ब्लॉक डायग्राम का जब हम SFG करेंगे तो इसका SFG कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलिए एक बार SFG कन्वर्ट करने के बाद हम इजीली उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P1 व्हाट इज माई फॉरवर्ड पाथ, P1, तो इस पर देखिए यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड पाथ होगा P1 का, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ, तो 2/s² होगा, एक ही फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो del1 हम निकालेंगे। चलिए उसके बाद हम देखेंगे लूप, तो कितना लूप है मेरा, L1, एक है L1 ये वाला लूप L1, तो -3/s। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला एक लूप है L2, तो L2 क्या होगा, दैट इज माई L2 क्या होगा
-12/s -12/s। नेक्स्ट और क्या लूप होगा, नेक्स्ट लूप तो ये हो जाएगा L3, ये वाला लूप L3, इसको मैं L3 दे दूंगा। तो L3 क्या होगा -18/s। ओके, तो 3 लूप है यहाँ पे L1, L2 एंड L3। तो उसके बाद नॉन टचिंग लूप क्या है कुछ, हाँ ये दोनों नॉन टचिंग लूप है ना, ये दोनों L1 एंड L2। सो नॉन टचिंग लूप है मेरा L1 एंड L2, ये दोनों मेरा नॉन टचिंग लूप है। तो ये हो जाएगा 36/s स्क्वायर। सॉरी ये जो बड़ा लूप L3 है ना 1/s, तो यहाँ पे s स्क्वायर होगा, ये 1/s 2 -9। सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक किया था, इसको करेक्शन कीजिए आप, ठीक है। तो 36 बाय ये हो जाएगा क्या 36/s स्क्वायर। ओके चलिए, तो del 1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई del 1 वैल्यू। तो del 1 का वैल्यू अगर नहीं लिखेंगे तो अगर यहाँ पे मैं एक ही फॉरवर्ड पाथ है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो कुछ यहाँ पे बचेगा क्या, लूप। तो लूप नहीं बचेगा तो क्या होगा 1 माइनस कोई भी लूप के नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो del 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसके बाद हम ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज 2/s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/s प्लस 12/s प्लस 18/s स्क्वायर, फिर आएगा नॉन टचिंग लूप दैट इज 36/s स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा मेरा, चलिए 2/s स्क्वायर में ऊपर रख देता हूँ ऐसे ही। चलिए, तो नीचे वाला मैं s स्क्वायर अगर ले लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा s स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15s प्लस 36 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 54। ओके, 36 प्लस 18 हो जाएगा हमारा 54। चलिए, तो यहाँ पे इतना वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे s स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, तो ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 2/s स्क्वायर प्लस 15s प्लस 54। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। तो CS/RS का रेशियो होगा मेरा 2/s स्क्वायर प्लस 15s प्लस 54। ओके, तो ये भी एक मेरा प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे को सबका वैल्यू जो है टाइम डोमेन में गिवन था, ठीक है। तो उसको पहले कन्वर्ट किए हैं हम फ्रीक्वेंसी और एस डोमेन में। तो एस डोमेन में अगर यहाँ पे मेरा था इंटीग्रेटर था, तो इंटीग्रेटर क्या होगा, इसका डोमेन 1/s हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको हम SFG में कन्वर्ट करके सॉल्व किए हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली इसको भी हम देख के डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, तो अगर ये SFG नहीं बना के भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड पाथ होगा, ये एक फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा, दिस वन इज माई फॉरवर्ड पाथ। तो लूप यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज वन L1 लूप, यहाँ पे L2 लूप, तो इसको बोलेंगे मैं L3 लूप, ठीक है। 3 लूप आ जाएगा, तो इसको डायरेक्टली भी हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन SFG। तो यहाँ पे इस SFG का मेरे को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ये भी एक आपका गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये है आपका गेट इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का 2013 का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है बहुत सिंपल सा आपको SFG गिवन है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा माइंडफुली और थोड़ा सा केयरफुली इसको सॉल्व करना है, नहीं तो क्या होगा, कहीं पे भी आप गलती करोगे तो गलती का अगर करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपको
ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो आप सोच के आए होंगे कि ये सही आंसर है, लेकिन आपका जब रिजल्ट आएगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कितना फॉरवर्ड पाथ है मेरा यहाँ पे, तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे होगा 2 फॉरवर्ड पाथ, दैट इज P1 जो होगा ये हो जाएगा P1, तो P1 का वैल्यू होगा 1/s²। ओके, देन क्या होगा P2 का वैल्यू कितना आएगा, ये एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, ये वाला दूसरा फॉरवर्ड पाथ, दैट इज इक्वल टू 1/s। चलिए, तो del1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, del2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इजीली मैं फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट कर लिया हूँ। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लूप कितना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, लूप L1, तो L1 का लूप कितना होगा यहाँ पे, तो L1 वैल्यू ध्यान से देखिए, L1 क्या है मेरा, तो इसको मैं ले रहा हूँ L1, लेट इट बी L1, तो क्या होगा L1 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू -4/s। ओके, चलिए, देन ये हो जाएगा हमारा L2, ये वाला बड़ा वाला, तो यहाँ पे होगा L2 का वैल्यू, L2 इज इक्वल टू कितना होगा -2/s²। ओके, नेक्स्ट और कुछ होगा क्या लूप, ये वाला नहीं, ये वाला लूप नहीं है मेरा। ठीक है, चलिए L3 लूप कुछ मिलेगा क्या, हाँ ये वाला L3 लूप, ये वाला, इसको मैं L3 ले लूँगा, ये वाला, ये भी तो एक लूप है ना, दिस इज L3, तो L3 का वैल्यू कितना आएगा -4। ओके, नेक्स्ट और कुछ यहाँ पे लूप बन रहा है क्या, ध्यान से देखिए, तो आपको कोई सा भी लूप छोड़ के नहीं जाना है, तो अगर यहाँ पे कोई सा भी लूप आप मिस कर देंगे तो भी आपको जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो सही लगाना है लूप, तो ये वाला, तो इसको भी एक लूप में मान के चलूँगा, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये भी तो एक लूप बनेगा ना, तो दिस इज माई L4 लूप, तो इसका वैल्यू कितना होगा L4 -L4 का वैल्यू कितना होगा -2/s। ओके, तो और कुछ यहाँ पे लूप बन रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 लूप मेरा बन रहा है, L1, L2, L3 एंड L4। ओके, तो 4 लूप के बाद कुछ नॉन टचिंग लूप है क्या यहाँ पे, नॉन टचिंग लूप, तो नॉन टचिंग लूप का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, नहीं, दैट इज इक्वल टू 0, कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम del1 del2 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ del1 का वैल्यू, del1, तो del1 क्या होगा 1 तो हम क्या करेंगे, जो P1 है तो उसको अगर मैं ओमिट कर दूंगा और इसको मैं रिमूव कर दूंगा, तो कुछ यहाँ पे लूप बचेगा क्या, कुछ भी नहीं लूप बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 1। सिमिलरली del2, तो P2 सेकेंड फॉरवर्ड पाथ ये है मेरा, अगर इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा तो कोई भी लूप यहाँ पे नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो अभी हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P1 del1 प्लस P2 del2, दैट इज इक्वल टू 1/s² प्लस 1/s डिवाइडेड बाई del, तो del का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 4/s प्लस 2/s² प्लस 4 देन प्लस 2/s। ओके, नॉन टचिंग लूप नहीं है यहाँ पे, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ऊपर मेरा s² आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू s+1, ऊपर आएगा s+1, नीचे क्या आएगा, नीचे भी s² होगा। ओके, देन ये हो जाएगा 4 + 1 5s² प्लस
6 प्लस 2 6 सॉरी 4 प्लस 2 6 6s प्लस 2 प्लस 2, तो एस स्क्वायर गॉट कैंसल्ड। तो ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू क्या आएगा? ट्रांसफर फंक्शन में लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5s प्लस 6s प्लस 2। ओके, दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, तो अगर गेट में जो भी क्वेश्चन आएगा पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली, अगर एसएफजी का आ रहा है तो उसको हम केयरफुली रीड करेंगे। तो केयरफुली रीड करके आपको वहाँ पे फॉरवर्ड पाथ एंड लूप, तो यहाँ से नहीं दिख रहा था, फिर भी यहाँ पे 4 लूप है। तो लूप जो है मेरा यहाँ पे सही अगर मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा और आपका मार्क माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लूप और फॉरवर्ड पाथ ये दोनों आपको सही लगाना है। जब आप सही लगा दोगे, केयरफुली लगा दोगे, तब क्या होगा, आपका ट्रांसफर फंक्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो इस को ब्लॉक डायग्राम का मेरे को ट्रांसफर फंक्शन कितना फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स C/R कितना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसको हम एसएफजी में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे बोला था, अगर पहले मेरा ब्लॉक में समिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद मेरा टेकअप पॉइंट आएगा, याद रखिए पहले समिंग पॉइंट उसके बाद टेकअप पॉइंट आ रहा है, तो उसको हम एक ही नोड कंसिडर करेंगे। तो चलिए, तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले समिंग पॉइंट आ रहा है और बाद में मेरा टेकअप पॉइंट आ रहा है, तो ये मेरा एक ही नोड होगा। दूसरा, यहाँ पे भी मेरा समिंग पॉइंट पहले आ रहा है, बाद में मेरा टेकअप पॉइंट आ रहा है, तो ये दोनों मेरा, इसको भी मैं एक ही नोड कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो अगर पहले समिंग टेकअप पॉइंट आएगा उसके बाद समिंग पॉइंट आएगा तो उसको हम 2 सेपरेट नोड में कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना होगा नोड, तो यहाँ पे नोड 1, दिस इज माई नोड 2, इसको मैं ले लूँगा नोड 3, ये हो जाएगा नोड 4, यहाँ पे आएगा आउटपुट नोड 5। तो 5 नोड यहाँ पे बन के आएगा, दैट इज इक्वल टू नोड 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसका गेन कितना होगा 1, फिर 2 से 3 गेन कितना होगा 1, 3 से 4 गेन है मेरा G1 एंड 4 से 5 गेन है मेरा, सॉरी यहाँ पे 6 नोड, और भी एक नोड है ना यहाँ पे, आउटपुट नोड यहाँ पे, तो ये 5 एंड यहाँ पे 6। चलिए देन यहाँ पे आ रहा है 4 से 5 G3, देन 5 से 6 1। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 5 नोड से 2, 5 नोड से 2, तो यहाँ पे इसका होगा कितना -1। ओके, देन 4 से 3 क्या है -H1, 4 से 3 -H1, देन यहाँ पे आएगा 3 से 4 भी एक आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना है मेरा G2। ओके, और कुछ बन के आ रहा है क्या, नहीं, ये हो गया मेरा SFG। चलिए, तो SFG के बाद हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम का ये हो गया हमारा SFG के बाद अगर ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे इसका, तो डायरेक्टली मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ क्या है, यहाँ पे दो ही फॉरवर्ड पाथ बन के आ रहा है। ये एक फॉरवर्ड पाथ G1 G3 प्लस G2 G3 ओके, डिवाइडेड बाय, चलिए तो यहाँ पे लूप देख लेते हैं। तो अगर इसको हम देखेंगे लूप, तो क्या होगा 1 प्लस, पहला लूप क्या है मेरा, पहला लूप G1 H1, ये वाला G1 H1, दिस इज माई लूप 1, G1 H1
देन दूसरा लूप क्या है मेरा, देखिए ध्यान से, दूसरा लूप G2H1 ये वाला दूसरा लूप है G2H1 L2 तो प्लस G2H1 ओके। और क्या लूप होगा यहाँ पे G1 G3 ये वाला, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा L3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ G1 G3 ओके प्लस। और कुछ लूप बन के आ रहा है क्या यहाँ पे, और कुछ लूप ध्यान से देखिए, ये वाला लूप भी, ये तो एक लूप बन के आएगा ना ये वाला, इसको भी एक मैं लूप बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिए ये वाला, तो इसको मैं दे दूंगा L4 तो इसका लूप गेन क्या है मेरा G2 G3 तो प्लस मैं लिख सकता हूँ G2 G3। चलिए तो यहाँ पे नॉन टचिंग लूप कुछ है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए नॉन टचिंग लूप, तो यहाँ पे कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। चलिए तो यहाँ पे नॉन टचिंग लूप मेरा 0 है, तो del1 और del2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो पहले अगर इस फॉरवर्ड पाथ देखेंगे ये होगा P1, तो इसको मैं अगर रिमूव कर दूंगा तो कोई भी लूप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे del1 का वैल्यू हो जाएगा 1, del2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो सेम देखिए, अगर इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ तो कोई भी मेरा लूप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा मेरा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू G1 G3 प्लस G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 H1 G2 H1 G1 G3 G2 G3, तो 4 लूप यहाँ पे बन के आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो इसको यहाँ पे कितना है मेरा 4 लूप, तो इस लूप को पहले आपको फाइंड आउट करना है, केयरफुली यहाँ पे लूप आपको लगाना पड़ेगा, तो कहाँ पे लूप बन के आ रहा है, ठीक है। तो केयरफुली अगर लूप लगा देंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन मेरा इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 17 जो कि एक ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन था। तो ब्लॉक डायग्राम में हम उसको कन्वर्ट किए हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में, उसके बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाले हैं, ठीक है।